हेलो एवरीवन। एक लोगों ने कमेंट किया था कि दीदी बता दीजिए कि सीटेट में पेडागोजी को कैसे समझा जाए कि ये पेडागोजी है। तो मतलब मुझे तो पहले थोड़ा सा सोचने पड़ा कि कमेंट किस प्रकार का कमेंट है कि पेडागोजी को कैसे समझा जाए कि ये पेडागोजी है। लेकिन ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही सीरियस क्वेश्चन है। ठीक है, जिन लोगों को समझ नहीं आता कि पेडागोजी क्या है कैसे है, उन्हीं का सीटेट नहीं निकलता है। और सीटेट में आप रेशियो देख लो कि कितने परसेंट लोग पास होते हैं। 12 से 15% या 20% रिजल्ट आता है। तो इस हिसाब से हम ये जान सकते हैं कि पेडागोजी लोगों को नहीं समझ आती है। और जिन्होंने ये भी कमेंट किया था, बहुत अच्छा कमेंट है कि कैसे समझे कि ये पेडागोजी है। ठीक है, पहली बात तो ये हो गई। देखो, पेडागोजी में ये है कि अगर आप पेडागोजी को समझना चाहते हो तो अपने आप को एक छात्र न समझ के एक शिक्षक समझो, या फिर मदर समझो या फादर समझो खुद को, कि एक छोटा बच्चा है आपका, उसको कैसे आपको शारीरिक विकास उसका करना है, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, शैक्षणिक विकास, सारे विकास करने हैं। ठीक है, तो आप खुद को छात्र न समझ के आप खुद को शिक्षक या फिर उसकी मदर या फादर समझिए। कि एक छोटा बच्चा है तो मतलब उसकी एज ज़्यादा हो गई है बट अभी उसका वोकल विकसित नहीं हुआ है, तो उसके लिए आपको क्या करना है। एक छोटा बच्चा है जिसकी एज बढ़ती जा रही है बट उसका मानसिक विकास नहीं हो रहा है, तो उसके लिए आपको क्या करना है। एक छोटा बच्चा है जो अपनी एज से ज़्यादा सीख रहा है चीज़ों को, तो मतलब वो एक विशेष कैटेगरी का बच्चा है, उसको अच्छी शिक्षा की जरूरत है, अच्छे इन्वायरमेंट की जरूरत है, मतलब बच्चा तीव्रता से सीख रहा है। पेडागोजी में आपको एक बच्चे से रिलेटेड सारी चीजें आएंगी, सारे एस्पेक्ट आएंगे, जैसे उसका मानसिक विकास, शारीरिक विकास, और जो भी शैक्षणिक विकास है, और मानसिक विकास हो गया। हाँ, ये सारे भी जो भी उसके विकास से इर्द गिर्द की चीज़ें आती हैं, उसका इन्वायरमेंट आपको कैसे रखना है। एक बच्चा है, उसको मातृभाषा में शिक्षण देनी है, ना कि उसको अगर हिंदी आ रही तो आप इंग्लिश सिखाने लग जाओ स्टार्टिंग से ही। नहीं, पहले उसको मातृभाषा समझ आए, इसके बाद कोई दूसरी लैंग्वेज आप सिखा सकते हो। तो एक बच्चे को लेना है, उसी के इर्द गिर्द आपको सारी पेडागोजी घूमती रहेगी। समझ आ रहा है। इंग्लिश है, इंग्लिश पेडागोजी 15 नंबर की आएगी, 15 पैसेज आता है, तो उसी 15 नंबर को आपको बस अच्छे से समझना है। आपका 15 में से 13 14 नंबर आ सकता है, 15 में 15 भी आ सकता है, ऐसा वो बड़ी बात नहीं है। और हिंदी पेडागोजी है तो 15 नंबर मान लीजिए पैसेज है और 15 पेडागोजी आएगी, तो बस 15 में ये बताया जाएगा कि बच्चे को हिंदी कैसे सिखानी है, मातृभाषा कैसे है, उसको हिंदी में कैसे प्रोनाउंसिएट करना है, कितने साल के बच्चे को कितना आ जाना चाहिए हिंदी में, उसका वोकल कैसे स्ट्रॉन्ग होएगा, और बच्चा नहीं सीख पा रहा है तो कैसे उसको सिखाया जाए, कैसे हम उसके आसपास की चीज़ों से कनेक्ट करके सिखाएं। तो यही सब चीज़ें एक पेडागोजी में आती हैं। आई होप कि आपको थोड़ा समझ आया होगा कि पेडागोजी क्या है। मैथ्स पेडागोजी है तो अब बच्चे को मैथ्स से रिलेटेड सारी चीज़ें, जैसे उसके पास आसपास की चीज़ें हैं, पहले छोटा बच्चा है तो उसको कलर से सिखाएं कि कौन कौन सा कलर है, फिर इसको धीरे धीरे काउंटिंग की कितने तारे हैं ऐसे कर करके, फिर हमारे हाथ में फिंगर में कितनी टोटल फिंगर्स हैं, तो छोटी छोटी चीज़ें पहले कनेक्ट करेंगे मैथ्स में, फिर इसके बाद उसको मैथ्स में लेवल पे ले जाएंगे कि पहला लेवल, दूसरा लेवल, तीसरा लेवल, ऐसे कर करके मैथ्स पेडागोजी हो जाएगी। फिर ईवीएस पेडागोजी है तो उसमें इन्वायरमेंट से सिखाएंगे कि ये कौन सी चिड़िया है, ये चिड़िया गौरैया किसके साथ रहती है, उसके आसपास की चिड़िया, पेड़ पौधे, इन सब के बारे में अगर बच्चे को पता है तो वो पर्यावरण ईवीएस पेडागोजी हो गई। बहुत इजी है, बस आपको समझना है कि बच्चे का विकास कैसे करना है, बाकी चीज़ें आप खुद ही समझ जाओगे। और इतना टफ भी नहीं है पेडागोजी, बस आपको ये करना है कि आपको एक छात्र न होके एक शिक्षक बनना है, या फिर मदर बनना है, या फिर फादर बनना है एक छोटे से बच्चे का। अगर आपके आसपास या घर में एक छोटा बच्चा होगा तो आपको पेडागोजी समझने में बहुत आसानी होगी। आप उस बच्चे को अगर उसका विकास होते उसको बढ़ते हुए देखोगे कि बच्चा कितने समय पर अपने पैरों पे चल रहा है, कितने समय पर बैबलिंग कर रहा है, कितने समय पर वो सीखने की कोशिश कर रहा है, कितने समय पर वो काउंटिंग उसको आ गया, सीरिएशन आ गया, श्रेणीबद्ध करना आ गया। अगर कलर है तो उसको कलर काउंटिंग कर ले रहा है, कलर्स को एक श्रेणी में रख ले रहा है कि लाल रंग की चीज़ों को एक साइड में और काले रंग की चीज़ों को एक साइड में, उसको सीरिएशन आ रहा है, मतलब श्रेणीबद्ध करने चीज़ों को आ रहा है। तो अगर आपके पास आपके आसपास छोटे बच्चे हैं तो आप पेडागोजी आसानी से सीख सकते हो। अगर नहीं भी है तो आप एज्यूम करके कर लो कि कैसे कैसे क्या होता है, कितने टाइम पे उसका कैसा विकास होता है। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।